दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 19 जनवरी 2023 और यहाँ पे 20 जनवरी 2023 के लिए दोस्तों फ्राइडे वीकेंड के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर प्रिपेयर करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल मिलता है और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी ये सुविधा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, एस ब्लू, एंजल 1010 एंको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। जबरदस्त कॉल मिलते हैं स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में, जैसा कि मोलटेक का आपने परफॉर्मेंस देख लीजिए, जाके सूर्य रोशनी का देख लीजिए, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिला है। और अगर आप ज्यादा कॉल्स चाहिए, कल एलएनटी दिया था, आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिला होगा, टारगेट सेम डे आ गए। तो उससे ज्यादा कॉल्स प्राप्त करने के लिए, वैसे ही बेहतरीन कॉल्स प्राप्त करने के लिए प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड हो जाइए। मेरे अकाउंट के थ्रू, लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए, एस्प्रेसो, फायर, एंजल 1010 इनको किसी एक में। अब देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का आज का जो चार्ट अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी ने जबरदस्त कमाल का काम किया है। सबसे पहले यहाँ सारे ड्राइंग हटाता हूं। अब देखिए क्या किया है बैंक निफ्टी, ध्यान से देखिए। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बैंक निफ्टी को तो ये एक फ्लैग जैसा नजर आएगा, फ्लैग, बुलिश फ्लैग नहीं नजर आ रहा है। चलिए मैं ड्रॉ करता हूं, बुलिश फ्लैग नजर आएगा। देखिए ये एक पोल हो गया और ये एक फ्लैग हो गया, नहीं दिस इज बुलिश फ्लैग पैटर्न। कौन सा? बैंक निफ्टी। जबरदस्त। अब ये पैटर्न के ऊपर ही आपको काम करना है, ध्यान रखना है। ऊपर अभी भी रेजिस्टेंस हमारा 42,500 का है, ये वाला प्राइस 42,500, 42,600 ये अभी भी रेजिस्टेंस एरिया है, और नीचे सपोर्ट एरिया 42,000 से लेके 41,800 तक ये एरिया हमारा सपोर्ट जोन है। तो इस जोन को ध्यान में रखना है। अब चूंकि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है तो इसके हिसाब से अगर आपको बैंक निफ्टी को बाइंग करना होगा तो जरूर बाय करिए 42,400 के ऊपर। आज चूंकि मिडवीक सेशन था, यानी कि बुधवार था, तो मैंने कहा था एक्सपायरी डे था आज, और एक्सपायरी डे में आज देखा होगा आपने बिल्कुल साइडवेज हो गया, एकदम साइडवेज हो गया, दोनों साइड इसने काटने का कोशिश किया होगा। इसलिए मैंने मॉर्निंग आवर में मैसेज कर दिया था कि आज एक्सपायरी है, संभल कर ट्रेड करिए, टेंशन नहीं, आए लेवल तो करें नहीं तो छोड़ दीजिए। तो 42,400 के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे, और जो टारगेट होगा 42,500, और ये हमारा पहला हर्डल है 42,500। इसलिए एक बार यहाँ पे टारगेट बुक करना है, ऐसा नहीं कि और लेंगे और लेंगे और लेंगे, नहीं, आ जाए बिल्कुल बुक कर लीजिए। इसके आसपास में 20 पॉइंट नीचे ही बुक कर लेंगे तो कोई डांटेगा नहीं है आपको, मारेगा नहीं है आपको, है ना। तो 42,500 के आसपास में जरूर एक बार प्रॉफिट बुक करिए। अगेन अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक करके जाता है, यानी कि 42,525 के ऊपर निकालता है, तब टारगेट फिर आपको 42,550 छोटा वाला और 42,600 तक का देखने को मिल सकता है। 42,600 बहुत अच्छा होगा, तो हो सकता है ये 42,700 को भी क्लेम कर ले, संभावना कम है, हो सकता है ये 42,700 को भी क्लेम कर ले, लेकिन संभावना कम है क्योंकि 42,550 से 600 फिर हर्डल है। हाँ, ये अगर टूट के 15-20 मिनट टिक जाता है तो 42,700 मिल जाएगा। इसलिए संभावनाओं पर तो स्टॉक मार्केट चलता है। आप कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, कॉल ऑप्शन आप 42,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ये तो है कि ये लेवल हमारा बाय साइड का है। अगर ये ऊपर नहीं गया इनकेस और ये नीचे आता है, तो नीचे हमारा ये सपोर्ट एरिया है ना, नीचे तो हमारा ये सपोर्ट एरिया है। तो जब नीचे ये सपोर्ट है तो इसको तोड़ के निकलेगा तब, यानी कि 42,200, ध्यान रखिए 42,200 के नीचे हम सेल करेंगे, सेल बिलो 42,200, और जो टारगेट बनेगा वो 42,100, 42,000 जो कि हमारा महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है, जिसकी बात अभी मैंने आपको बताया। और गिरता है तो 41,900 और 41,800, इसके नीचे जाने के चांस कम बनता है। 41,800, हाँ कोई न्यूज वगैरह हो गया, खराब न्यूज तब चला जाएगा, लेकिन 41,800 बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। और कौन सा स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन बाय करेंगे, तो 42,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर, ध्यान है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज हो गया कि एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त पैटर्न बना के बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन कंडीशन है कि अगर ये बैंक निफ्टी दोस्तों गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, तब तो गैप अप और गैप डाउन खुल जाएगा तो हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं एक लाइन लगा देता हूँ कि नहीं, और ये लाइन लग जाएंगे तो यहाँ से एक आसान होगा आपको समझने का। और ये हो गया, चलिए लाइन लग गया, यहाँ ये बन गया आपको एक लेवल। ये लाइन लगा देने से एक लेवल बन जाता है तो दिमाग में रहेगा। और इसी तरह से इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल। देखिए ड्राइंग आपको अगर आ गया चार्ट पर, चार्ट की ड्राइंग अगर आप जान गए तो आपके लिए लेवल बहुत मुश्किल काम नहीं है, फिर लेवल बहुत आसान हो जाता है। बशर्ते ड्राइंग आप बहुत अच्छा से कर लीजिए और उस ड्राइंग पर बिलीव करिए कि हाँ आपने जो ड्राइंग किया है
वो बहुत ही फिट एंड फाइन ड्राइंग है। ऐसे नहीं करना है कि बस ले लिया सर और ये लेवल नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। ड्राइंग आपका एकदम दिखना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रेट हुआ है और ये बढ़िया पैटर्न बना है। कुछ लोग जबरदस्ती का पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न जबरदस्ती का नहीं बनता, पैटर्न खुद बन जाता है। अब मान लीजिए कि ये गैप अप खुलता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये गैप अप खुल जाता है ऊपर, ठीक है, फिर वही 400 पॉइंट की बात करेंगे। तो अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 42,328 पर। कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? 42,328 पर। चलिए मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सकता है दूर का दिख रहा होगा, तो ये ध्यान में मुझे नहीं रहा, इसके लिए मैं यहाँ पे साइज इंक्रीज कर देता हूँ। और ये आ गया साइज, साइज आ जाएगा। और स्केल टेक्स्ट ये हो गया। अब देखिए साइज हो गया, ठीक ठाक हो गया, दिख गया साइज, यही हो गया तो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए अगर ये 400 पॉइंट ऊपर खुलता है तो हम 42,328 पर ट्रेड करें तो हो जाएगा गैप अप कंडीशन में। अगर ये खुलता है तो कहीं ना कहीं 42,750 या 42,800 के आसपास खुलेगा, या 42,700 के आसपास में भी खुल सकता है। ये तीनों ही अभी हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था। यानी कि आपको सेल मार के चलना है, यहाँ पर सेल ही मारना है। टारगेट हो जाएगा 42,600, 42,500, 42,400 और आज का जो क्लोजिंग है 42,300, यहाँ तक आने का चांस बना सकता है। ये ध्यान रखना है आपको। आप पुट ऑप्शन को ऊपरी स्तरों से बाय करें। पुट ऑप्शन आप 42,700 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बना रखा है बैंक निफ्टी ने, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब अगर मान लेते हैं ये गैप अप नहीं होके दोस्तों गैप डाउन खुल जाता है नीचे के एरिया पे, और ये खुल जाता है डायरेक्टली 42,000, 41,900 कहीं पे खुल सकता है। मान लेते हैं 41,900 पे खुल गया, मान लीजिए 41,800 पे खुल गया, है ना, या मान लीजिए 42,000 पे खुल गया। ये तीनों एरिया पे ये जब तक हम 41,800 के पास है ना के ऊपर तक है ना, हम बाय ऑन डीप रहेंगे, यानी कि यहाँ से हमारा बाइंग कॉल ही चलेगा। टारगेट ऊपर खुलेगा 42,100 से लेके 42,400 तक का टारगेट आपको मिल सकता है, यानी कि 42,100, 200, 300, 400, ठीक है, तो वो टारगेट बनेगा। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 42,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 42,000 का कॉल ऑप्शन लेना है। तो ये तो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का लेवल हो गया दोस्तों। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के बाद जरा निफ्टा कह रहा हूँ, निफ्टी का हालत देख लेता हूँ। निफ्टा भी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, नहीं अभी निफ्टी क्या है, स्त्रीलिंग लगता है, महिला। चलिए अब यहाँ देखिए इसने एक राउंडिंग बॉटम बना दिया, यहाँ सॉरी राउंडिंग टॉप बना दिया। यहाँ से क्या बना दिया, एक राउंडिंग टॉप। कल के लेवल से निकला निफ्टी, कल ये बताया था मैंने, इस बॉक्स के नीचे निकलेगा तो सेलिंग करा, सेलिंग तो हुआ, लेकिन फिर वही साइडवेज एरिया की वजह से, साइडवेज होने की वजह से फिर ऊपर भी गया नीचे भी गया, दोनों साइड प्ले किया। आपको इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बार बार हम लोग क्या करते हैं बात, रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बचाएगा। अब ये राउंडिंग टॉप बन गया और ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज का अगर हम लो प्राइस निफ्टी का देखते हैं तो 18,050 के आसपास था, उसके नीचे ही सेल बनेगा। ऊपर रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है 18,200, 250, ये रेजिस्टेंस वैलिड है, तो सेल करना होगा इसके नीचे। सेल करेंगे 18,050 के नीचे, और जो टारगेट होगा यहाँ पर सेल करना है। ये एरिया जब टूटेगा सेल करेंगे 18,050 के नीचे निफ्टी में, टारगेट 18,000 राउंड नंबर का। ये तोड़ देता है नीचे 17,950, तीसरा टारगेट 17,900, तब ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 100-150 पॉइंट नीचे आ जाएगा। 18,000 चूंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूट जाएगा तो यहाँ से कम 100 पॉइंट तो नीचे बनता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए 18,050 के स्ट्राइक प्राइस का या 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये यहीं से बाउंस करता है, मान लीजिए कि ये नीचे इस तरह आया और इससे घूम गया, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है जिसका प्राइस मैंने कल भी बताया था कि बहुत अच्छा सपोर्ट हुआ करता था 18,125 से 130, तो उसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर आपको बाउंस देखने को मिल सकता है शुरुआत में। यानी कि अगर आपको बाय करना है तो बाय 18,130 के ऊपर करिए। टारगेट पहला वाला 18,150, छोटा सा 20 पॉइंट, वो मजबूरी है, वो लेना पड़ेगा, ठीक है। और देन टारगेट 18,175 और देन टारगेट 18,200। अब 200 के पास जाके आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। हाँ, 200 को अगर तोड़ के ये 15-20 में टिक जाता है तो हो सकता है एक क्लेम ये 18,225 से 18,250 तक जा सकता है। संभावना कम है लेकिन चांस लिया जा सकता है। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं इस कंडीशन में 18,000
18,150 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा निफ्टी में। क्लियर। अब करता हूं इसका गैप अप और गैप डाउन का मामला। मान लीजिए अगर निफ्टी भी डायरेक्टली ऊपर खुलता है, यानी कि गैप अप खुलता है, तो 150 पॉइंट, तो हम 18,100 के आसपास क्लोज कर रहे हैं ना, 18,100 पर क्लोज कर रहे हैं, 150 पॉइंट तो 18,250, कहाँ 18,250 पे खुलेगा, 18,250 पे खुलेगा गैप अप अगर खुलता है तो यहाँ पर हमारा तो क्लियर कट सेल है। 18,250 से 18,300 एकदम हमारा सेल एरिया ही है, इसको तो भूलना ही नहीं है अभी फिलहाल, है ना। और तब टारगेट हमारा खुलेगा 18,200, 18,150, 18,100, जो कि यहाँ क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ तक आ सकता है, और अच्छा आया तो 18,050 तक को भी क्लेम कर सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए दोस्तों, 18,250 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है। गैप अप में जब तक हम 18,300 के ऊपर एक दो दिन क्लोज नहीं कर ले, तब तक हम लोग सेल ऑन राइज रहेंगे। अब बात करता हूँ गैप डाउन लेवल। मान लीजिए ये नीचे खुल जाता है, नीचे के एरिया पे, तो नीचे एरिया पे फिर से वही बात है कि या तो ये 17,900 पर खुल सकता है या 17,950 पर खुल सकता है, ये दो एरिया के आसपास खुल सकता है, एक चांस ये बन सकता है। तो हम दोनों ही जगह पे बाय करेंगे, जितना कोशिश करिए 17,900 के आसपास बाय करने में, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। टारगेट ऊपर खुल जाएगा 18,000 से लेके 18,150 तक के टारगेट आराम से देखने को मिलता हो सकता है। ये पहले 18,100 जो कि क्लोजिंग है वहां तक आने का कोशिश करेगा, यानी कि 18,000, 18,050, 18,100, ये सब टारगेट आपको देखने को मिलेगा गैप डाउन सिचुएशन में। आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, और कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 18,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल रहा। उम्मीद है एकदम क्रिस्टल क्लियर लेवल हो गया होगा। अब बाकी अब तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है, आप जाके जरूर चेक करिए। और साथ ही प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए, एस्प्रेसो, फायर सेलर्स, ब्लू एंजल, बंजरोदा, सैम्पो, किसी में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।